कुंभ राशि साल 2026 में टूटेंगे सारे रिकॉर्ड, रंक भी बनेंगे राजा। जाने ये परिवर्तनकारी बातें। 30 साल में पहली बार ऐसा योग बना है। कुंभ राशि के जातकों, तुम किस भ्रम में जी रहे हो? तुम्हें क्या लगता है ये समय जो अभी तुम्हारे हाथ में है ये यूं ही बीत जाएगा? नहीं। आज मैं तुम्हें उस महारहस्य की तह तक ले जाऊंगा जिसे जानने के बाद तुम्हारा रोम रोम कांप उठेगा और तुम्हारी आत्मा जागृत हो जाएगी। ये है 2026 का कालखंड। ये कोई सामान्य समय नहीं होगा। ये तुम्हारे जीवन का वो अग्नि परीक्षा वाला खंड होगा जिसके बाद तुम या तो स्वर्ण बन जाओगे या मिट्टी बन जाओगे। चुनाव तुम्हारे हाथ में रहेगा। तुम भूल रहे हो कि तुम कौन हो। तुम कौन सी शक्ति लेकर के इस धरती पर आए हो। तुम्हें लगता है संघर्ष तुम्हारी नियति है। तुम्हें लगता है हर सफलता के बाद पतन आना तय है। तुम्हें लगता है तुम दुनिया के सबसे अकेले योद्धा हो। हाँ, ये सच है। कुंभ राशि का जीवन सरल नहीं होता। ये राशि में ही निहित है। हर काम में विलंब, हर प्रयास में रुकावट, हर संबंध में विच्छेद। तुमने सब कुछ देख लिया है। तुम्हारे अपनों ने तुम्हें पराया किया है। तुम्हारा हाथ पकड़कर चलने वाले बुरे वक्त में तुम्हें छोड़ करके चले गए हैं। ये वेदना मैंने तुम्हारे आंखों में, तुम्हारी कुंडली में देखी है। ये अपमान तुम्हारे मस्तक पर लिखा हुआ है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे बता देना। लेकिन सुनो, ये संघर्ष तुम्हारी कमजोरी नहीं है। ये तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति साबित होगी। ये तुम्हारे कर्मों की तपस्या है। तुमने जो बीज बोए हैं अब उनकी फसल काटने का समय है। 2026 ये वर्ष तुम्हारे लिए सिंधु नदी के जल जैसा है। एक तरफ जीवनदायिनी, दूसरी तरफ प्रलयकारी। क्या तुम्हें पता है तुम्हारे जीवन में ऐसा निर्णायक मोड़ अब अगले 30 वर्षों के बाद आएगा? हाँ, मेरे शब्दों को अपनी आत्मा में उतार लेना। 30 साल का अंतर। तुम्हारे पास सबसे बहुत अलग एक समय आया है। तुम्हारे पास समय बहुत कम भी बचा है, बहुत कम। ये लगभग 2 साल का समय है। ये तुम्हें शिखर पर बैठा देगा। तुम्हें अभूतपूर्व धन देगा, तुम्हें सम्मान देगा, तुम्हारे सपनों का महल खड़ा करेगा। लेकिन अगर तुम चूक गए तो तुम्हारे पास सिर्फ अफसोस और संघर्ष के सिवा कुछ नहीं बचेगा जिसे तुम जीवन भर खाते रहोगे। तुम्हारी राशि के स्वामी, न्याय के देवता शनि इस समय कहाँ बैठे हैं? क्या तुम्हें पता है? वह बैठे हैं तुम्हारे धन के भाव में, गुरु की मीन राशि में। ये कोई साधारण गोचर नहीं है। ये 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है। लोग सोचते हैं 7.5 मतलब कष्ट। हाँ, कष्ट होता है क्योंकि शनि कर्मों का हिसाब लेते हैं और कर्म ज़्यादातर लोग अच्छे करते नहीं। लेकिन यह अंतिम चरण, ये तो इनाम देने का समय है। सोचो, तुम्हारा राशि स्वामी जो तुम्हारे जीवन की दिशा तय करता है वो सीधे तुम्हारे पैसे की थैली में आकर बैठ गया है। क्या वो तुम्हें धन नहीं देगा? क्या वो तुम्हें बैंक बैलेंस बढ़ा करके नहीं देगा? क्या वो तुम्हारे आय के द्वार नहीं खोलेगा? ये हो ही नहीं सकता। यह असंभव है। शनि धन भाव में बैठकर तुम्हारी इच्छाओं को देख रहे हैं, तुम्हारे लाभ भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। ये राजयोग बन रहा है, ये धन योग बन रहा है। लेकिन यहाँ एक रहस्य है, एक गुप्त कुंजी है। ये लाभ किसे मिलेगा? सबको नहीं, सबको नहीं मिलने वाला। ये लाभ सिर्फ उन्हें मिलेगा जिनके शनि अष्टक वर्ग में बलवान है। ये बात कोई नहीं बताता, जो मैं बता रहा हूं स्पष्ट तौर पे। ये बताने के लोग बहुत चार्ज करते हैं, पैसे लेते हैं। मैं ऐसे बता रहा हूं। सब तुम्हें मीठी बातें कहकर के गुमराह कर देंगे, पर मैं तुम्हें सत्य की कठोरता से रूबरू करा रहा हूं। क्या तुमने कभी अपने अष्टक वर्ग को देखा है? इसको देखना, मीन राशि में शनि को कितने बिंदु मिले हैं। अगर तुम्हें 5 या उससे अधिक बिंदु मिले हैं तो समझ लो तुम देवताओं के आशीर्वाद से लद चुके हो। 2027 की जून तक ये समय तुम्हें करोड़पति बना देगा। 2026 से लेकर के तुम्हारे मकान, तुम्हारा वाहन, तुम्हारा पद प्रतिष्ठा, सब कुछ तुम्हें मिलेगा।
ये तुम्हारा अधिकार है जो शनिदेव तुमको दिलवाएंगे। लेकिन अगर तुम्हारे बिंदु कम हैं, 3, 2, 1 या 0 है, तो ये वही समय है जब तुम्हारी परेशानी और संघर्ष बढ़ जाएगा। ये मत सोचना कि तुम्हारे गुरु झूठ बोल रहे हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। शनि की कृपा तुम्हारे कर्मों की पूंजी पर निर्भर करती है। अगर कुंडली में शनि पीड़ित हैं, नीच के हैं या किसी नकारात्मक दशा में हैं, तो तुम्हारा संघर्ष चलता रहेगा। तो क्या करना है? क्या हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाना है? नहीं। अगर बिंदु कम है तो तुम्हें कुछ उपाय करने होंगे। कुंभ राशि के लिए साधारण उपाय काम नहीं आते हैं, कुछ विशेष उपाय होते हैं, वही काम आते हैं। मैं बताऊंगा। तुम्हें गहराई में उतरना होगा, तुम्हें शनि की तपस्या करनी होगी, तुम्हें सेवा का मार्ग चुनना होगा, तुम्हें कमजोरों का सहारा बनना होगा, तभी शनि तुम्हारे मार्ग की रुकावटों को दूर करेंगे। तुम्हें कर्मठ बनना होगा, विलंब को प्रयास से जीतना पड़ेगा। अब सुनो, ये समय भले ही स्वर्णकाल जैसा प्रतीत हो, लेकिन इसमें खतरों के गहरे भंवर छिपे हुए हैं। ये 3 चीजें ऐसी हैं जहां तुम्हें बेहद सावधान रहना है। इन्हें हल्के में मत लेना, ये तुम्हारे पतन का कारण बन सकती हैं। नंबर 1 है वाणी का विष और अहंकार का भ्रम। सबसे पहली और सबसे बड़ी चेतावनी है, तुम्हारा राशि स्वामी तुम्हारे धन भाव में है, लेकिन उसकी दृष्टि तीसरे भाव पर है, जहां पर वो अपनी मित्र राशि वृषभ को देख रहा है। ये तुम्हें बोलने की शक्ति देगा, तुम्हारी वाणी में प्रभाव लाएगा, तुम्हारी साहस को बढ़ाएगा। तुम बोलोगे और लोग तुम्हें सुनेंगे, पर सावधान, यहीं पर काल तुम्हें भटकाएगा। राहु का प्रभाव अभी भी तुम पर रहेगा, तुम्हारे भीतर अहंकार का एक छोटा सा बीज भी पनपेगा। ये सब कुंडली की लिखी बातें हैं जो कोई मिटा नहीं सकता। ये आएगा ही आएगा, थोड़ा सा घमंड भी आएगा। तुम्हें लगेगा तुम सर्वज्ञानी हो, तुम्हें लगेगा तुम दूसरों से अच्छे हो, तुम सबसे ऊपर हो। तुम्हारा बोलना, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा पैसा, ये सब तुम्हें घमंडी बना सकता है। जैसे ही तुम्हारे बोल में विष आएगा इस स्थिति की वजह से, जैसे ही तुम्हारी वाणी में कटुता आएगी, जैसे ही तुम अपने छोटे भाई बहनों या सहयोगियों को अपमानित करोगे, उसी पल शनि तुमसे मुंह मोड़ लेगा और यहीं से पतन शुरू होगा। मेरी चेतावनी यह है कि विनम्रता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अपनी वाणी को हमेशा शहद की तरह रखना, मधुर रखना, क्योंकि कहते हैं सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात माँ ब्रूयात सत्यम अप्रियम। किसी को भी नीचा मत दिखाना, अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करना, इससे दूसरों का फायदा करवाना। याद रखना, अहंकार ही पतन की सबसे पहली सीढ़ी होती है। तो ये ग्रहों की स्थितियां मन में अहंकार का भाव पैदा करेंगी, लेकिन तुम अपने ऊपर हावी मत होने देना, ये मेरी एक विनती है। दूसरी बड़ी चेतावनी मेरी यह है कि तुम्हारे केतु अभी भी 7वें भाव में विराजमान है और राहु की सीधी दृष्टि तुम पर है। 7वां भाव किसका है? जीवन साथी का, व्यापार का, साझेदारी का। ये समय तुम्हारे रिश्तों को अग्नि में तपाएगा। केतु वहाँ बैठ करके विरक्ति पैदा करेगा, अलगाव लाएगा। तुम्हें लगेगा तुम्हारा जीवन साथी तुम्हें समझता नहीं है, तुम्हें लगेगा तुम अकेले हो, तुम नियंत्रण करने की कोशिश करोगे, तुम अपने लाइफ पार्टनर को डोमिनेट करोगे, मतलब उसके ऊपर हावी रहने की कोशिश करोगे। लेकिन जैसे ही तुम ऐसा करोगे तुम्हारा तालमेल टूट जाएगा। तुमने 7.5 में देखा है कैसे अपने पराये हो गए। अब तुम्हारे पास मौका है, उन घावों को भर लो। अगर तुम व्यवसाय में हो तो साझेदारों पर अविश्वास मत करना, गुस्से और जल्दबाजी से काम मत लेना, ये ध्यान रखना। एक और बड़ी चेतावनी है, अपने वैवाहिक जीवन में तालमेल बैठाए रखना, अपने जीवन साथी की आज़ादी का सम्मान करना। अविश्वास और शंका तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु सिद्ध होंगे। अगर रिश्ते टूटे
तो तुम्हारा मन भी टूटेगा और तुम संघर्ष में वापस धकेल दिए जाओगे। अगली बड़ी बात है कि खर्चों की माया रहेगी, व्यय का दलदल तुम्हें धसाएगा। तीसरी बड़ी महत्वपूर्ण चेतावनी है, शनि तुम्हारे 12वें भाव के स्वामी भी हैं। 12वां भाव किसका है? ये खर्चे का भाव है, हानि का भाव है, विदेश का भाव है और मुक्ति का भाव भी है। शनि तुम्हें इतना धन देंगे कि तुम्हारे खर्चे भी बढ़ेंगे। तुम्हें लगेगा कि अब तो हमारे पास इतना पैसा है, हम जी खोल करके खर्चा कर सकते हैं। ये पैसे का प्रवाह इतना तेज होगा कि तुम्हें लगेगा तुम अजेय हो। तुम आय और व्यय के बीच संतुलन खो दोगे। इसी चक्कर में तुम फिजूल खर्ची बढ़ा दोगे। तुम कर्ज उतारने के लिए दूसरा कर्ज ले लोगे। तुम ये भूल जाओगे कि 3 जून 2027 को तुम्हारा राशि स्वामी शनि नीच की मेष राशि में जाकर के तुम्हारे तीसरे भाव में बैठ जाएगा। जैसे ही शनि नीच के होंगे, परेशानियां फिर से शुरू हो जाएंगी। तो इस चीज़ को तुम्हें ध्यान में रखना है, इसको भूलना नहीं है कि थोड़े दिन के लिए बहुत खुशहाली का समय आ गया तो उसमें अपने भविष्य के बारे में भूल गए। ये नहीं करना है। तो तुम्हें करना क्या है? इस धन के महायोग का उपयोग भविष्य की आर्थिक कठिनाई से बचने के लिए करना है। हम अगर कहें तो इसको बचत में कन्वर्ट करना है। आप अपने पैसों की बचत करना, उनको अच्छी जगह पर निवेश करना, अपने आय के स्रोत बढ़ाने की ओर कोशिश करना। एक और बड़ी चेतावनी मैं देना चाहता हूं, वो ये है कि अपनी आय और व्यय में संतुलन बना के रखना। आय से ज़्यादा व्यय कतई होने मत देना। बचत पे ध्यान देना, निवेश पे ध्यान देना, अपने कर्ज को समाप्त करने पे ध्यान देना, नया कर्ज ना लेना पड़े इस पे विशेष ध्यान रखना। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि 12वें भाव का स्वामी होने के कारण शनि स्वास्थ्य पर भी खर्चा करा सकता है। ये समय तुम्हें इतना मजबूत बना देगा कि 2027 के बाद तुम्हें पीछे मुड़कर ना देखना पड़े। अगर तुमने पैसा उड़ा दिया तो फिर तुम्हें संघर्ष के चक्कर में दोबारा फंसना पड़ेगा। गुरु का मार्गदर्शन और राहु केतु का खेल शुरू होगा। तुम्हारे जीवन में गुरु का गोचर भी बहुत अद्भुत होने वाला है। वो कर्क राशि में और सिंह राशि में गोचर करेंगे। ये तुम्हारे लिए सरकारी नौकरी, पद, प्रतिष्ठा, विदेश यात्रा और विवाह के योग बनाएगा। गुरु तुम्हें विद्या देंगे, संतान का सुख देंगे, प्रेम को सफल करेंगे। वो तुम्हें छठे भाव में जा करके तुम्हारे शत्रुओं पर विजय प्रदान करवाएंगे, तुम्हें जॉब दिलवाएंगे। राहु तुम्हारी राशि में ही बैठा है, ये तुम्हें भ्रम पैदा करवाएगा। मन में तरह तरह के भ्रम आएंगे। लेकिन यही राहु तुम्हें असीम धन भी देगा। तुम्हें पूजा पाठ के लिए समय निकालना होगा। पिता का सम्मान बहुत ज़्यादा करना होगा। संतान से वैचारिक मतभेद नहीं करना है। संतान अगर कुछ बोले तो उसकी बातों को समझना है, मानना है। याद रखना, राहु केतु का खेल सिर्फ माया है। भ्रम पैदा करवाएंगे, फंसना नहीं है उसमें। ये जाल बिछाएंगे, चक्कर में नहीं पड़ना। ये तुम्हें भौतिकता में उलझाएंगे। तुम्हें धर्म से जुड़ करके रहना है, बड़ों का सम्मान करना है। विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य पर हमेशा ध्यान केंद्रित रखना है, इधर उधर बहकना नहीं है। टीवी, मोबाइल, घूमने फिरने के चक्कर में नहीं पड़ना है। ये सब तभी सफल होगा जब तुम शांत रहोगे और कर्म करते रहोगे। तुम्हारा ये समय, ये तुम्हारे पिछले जन्मों की तपस्या का फल है। तुम अज्ञात से लड़कर यहाँ तक आ गए हो। तुमने पीड़ा सही है, अब फल पाने का समय है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारा संघर्ष अब समाप्ति की ओर है। साल 2026 तुम्हारा ऐतिहासिक वर्ष होगा, देख लेना। ये तुम्हारे करोड़ों के सपनों को पूरा करेगा। तुम फिर से मान सम्मान पाओगे। जो पराये हो गए थे वे फिर से तुमसे जुड़ेंगे। तुम्हारा कर्ज समाप्त होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये सब तभी होगा जब तुम जगे रहोगे। तुम्हें रहस्य को समझना होगा।
तुम्हें ये जानना होगा कि तुम बाहर से नहीं, भीतर से नियंत्रण में होते हो। ये मत भूलना कि तुम कुंभ राशि के हो, या ये मत भूलना कि तुम पूरी तरह से कुंभ राशि जो बहुत ज़्यादा राजाओं की भी राशि है। संघर्ष तो होता है, लेकिन जो संघर्ष को प्राप्त कर लेता उसको पार पा लेता है। कुंभ राशि उसको बहुत धनी, बहुत सम्मानित, बहुत बड़ा आदमी बना देती है। कुंभ का अर्थ है घड़ा। ये घड़ा ज्ञान से भरा है, सेवा से भरा है, मानवता से भरा है। तुम्हारा स्वभाव ही परिवर्तन लाना है। तुम इस दुनिया को बदलने आए हो। ये समय निर्णायक है। अगर तुम अभी भी उदासी में डूबे रहोगे, भाग्य को कोसते रहोगे, प्रयास करना छोड़ दोगे, तो काल तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि उठो, अपनी आंखें खोलो। ये समय चुनौती नहीं, महाअवसर के लिए आया है। अपने अंदर झांको। क्या तुम तैयार हो इस महापरिवर्तन के लिए? पूछो अपने आप से। और अगर तुम तैयार हो तो संकल्प ले लो। कौन सा संकल्प लेना है मैं बता रहा हूँ। संकल्प ये है, मेरे साथ चाहे तो बोल लेना, मैं कर्म करूँगा, मैं संघर्ष से नहीं डरूंगा, मैं धन कमाने में पूरा मन लगाऊंगा, पूरी बुद्धि लगाऊंगा, पूरी ईमानदारी दिखाऊंगा, विनम्र रहूंगा, मैं रिश्ते को संभालूंगा, अहंकार को त्याग दूंगा, मैं बचत करूंगा और भविष्य के लिए तैयार रहूंगा। ये वचन ले लो मेरे साथ। और तुम अकेले नहीं हो। शनिदेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। गुरु का मार्गदर्शन तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। एक उपाय मैं बता रहा हूँ, ये ध्यान से करना, क्योंकि शनिदेव का तुम्हारे जीवन में बहुत ज़्यादा योगदान रहता है तुम्हें आगे बढ़ाने में। तो शनिदेव को खुश रखना भी एक जिम्मेदारी हो जाती है। शनिदेव को खुश रखने के लिए एक बात तो ये है कि गरीबों की, जो असहाय हैं, जो पीड़ित हैं, उनकी यथासंभव मदद करना। दूसरी चीज़ है, शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन काले कुत्ता कहीं मिल जाए या आसपास हो तो उसको रोटी खिलाना, और बेहतर होगा रोटी में सरसों का तेल लगा के गुड़ रख के खिलाना और बेहतर होगा। और शनिवार और मंगलवार के ही दिन शनिदेव जी के मंदिर में जाके, या शनिदेव की आपके घर में फ़ोटो हो वहाँ पे बैठ के उनकी आँखों में बिना देखे, नीचे पैरों पे देखते हुए, उनके सामने शुद्ध सरसों के तेल का दीपक जलाना है और प्रार्थना करनी है कि शनिदेव महाराज आपके समय को अच्छा रखें, आपके जीवन को अच्छा रखें, और जो भी अपनी मनोकामनाएं हों वो शनिदेव महाराज से मांगनी है। तो ये सब चीज़ें तुम्हें ध्यान में रखनी है। और अगर इनको अच्छे से कर लिया तो शनिदेव महाराज के आशीर्वाद से तुम्हें जीवन में वो सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहते हो। मैं जानता हूँ कि अभी भी तुम्हारे मन में एक संदेह का बादल मंडरा रहा है। तुम सोच रहे हो कि ये सब बातें तो अच्छी हैं, लेकिन वास्तविकता में संघर्ष कितना कठिन होता है। तुम सोचते हो कि जब तक तुम रात को अकेले होते हो, जब आर्थिक तंगी तुम्हें सोने नहीं देती, जब तुम्हारी आंखों में आंसू होते हैं और कोई पूछने वाला नहीं होता, तब ये ज्योतिष और भविष्यवाणी कहाँ चली जाती है? ये सवाल तुम्हारे मन में चल रहा है, ये भी हमें पता है। ये पीड़ा तुम्हारी है और मैं इसे महसूस करता हूँ। तुम कुंभ राशि वाले हो, तुम आकाश की संतान हो, तुम विचारों के महासागर में गोते लगा सकते हो, तुम दुनिया को अलग नज़रिए से देखते हो, इसीलिए तुम्हें इनकी पूरी तरह से परवाह होती है और इसीलिए लोग तुम्हें सनकी भी कहते हैं। सनकी। तुम्हें अकेला छोड़ दिया जाता है। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसको समझने वाला कोई नहीं होता। तुम सबकी मदद करना चाहते हो, लेकिन जब तुम्हें मदद की ज़रूरत होती है तो तुम्हारा हाथ थामने वाला कोई नहीं दिखता। यही सब कारण है। ये ब्रह्मांड का एक कठोर नियम है कुंभ राशि के लिए। जो सबसे अधिक देता है उसे सबसे कम मिलता है, और यही तुम्हारी तपस्या है।
इस तपस्या को पार करके तुम्हें आगे जाना है। तुम अपने जीवन में जरूर सफल होगे, तुम्हारा परिवार सुखमय रहेगा। एक बार सच्चे मन से जयकारा लगा देना मेरे साथ। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय शनिदेव महाराज।